प्यारे बच्चों कैसे हैं? तो प्यारे बच्चों नई जोश के साथ नई तमन्नाओं के साथ हम लोग 8.1 लेकर के चले हैं फिर से 10 नंबर सवाल को देखेंगे। सवाल क्या कहता है और क्या कहता है निकालने के लिए। तो प्यारे बच्चों कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू एक क्या है, समकोण है। सबसे पहले जहाँ तक कहता है वहाँ तक काम कर लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, पहले क्यू क्या है, समकोण है। क्यू समकोण बना दिए। बचा हमारे पास क्या, पी और आर, पी और आर बचा। प्यारे बच्चों फिर कहता है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या कहता है, जो कहता है उसको लिखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पहले लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अगर प्यारे बच्चों इसको क्यू आर को एक्स मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक्स मान लीजिए, एक्स सेंटीमीटर, इसको मान लिया एक्स। तो इसका मतलब क्यू आर का मानो कि लिख दीजिए, मानो कि नहीं हो लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर, नहीं हो लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, क्यू आर बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया, एक्स सेंटीमीटर। यहाँ पर क्यू आर के जगह पर रख दीजिए पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना लिखे, एक्स, यहाँ पर लिख दिए एक्स। उसके बाद यहाँ 25 हो गया, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर क्या हो गया 25 माइनस पी आर, तो ये कर्ण हो गया, पी आर तो ये क्या हो गया, कर्ण। कर्ण का मान हमारा क्या प्राप्त हो गया, 25 माइनस एक्स। हम लोग बचपन में कि 55 में अभी भी इसी क्लास में सूत्र पढ़े थे। सूत्र क्या पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण तो मेरा वही होगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लंब आधार आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। लंब इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए हो गया ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है अलजेब्रा का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, कोई दिक्कत। ये अलजेब्रा का सूत्र हो गया। सभी बच्चे उतार लेना है, सभी बच्चे को ध्यान से देख ले भी लेना है। बहुत ज़्यादा ये अलजेब्रा का सूत्र का उपयोग होता है, 3 सूत्र बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 ए का मान 25, बी का मान कितना हो गया एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए उस सूत्र पर बैठाएंगे ना बेटा, ए का मान 25, बी का मान एक्स, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको 5 को 2 बार गुना करेंगे, एक या 5 गुना 2 कर देंगे, 5 को 2 बार गुना करना है, 5 गुना 2 नहीं, होल स्क्वायर है उस पर 25 एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। 25 को 2 बार गुना कीजिएगा 625 होता है। 25 गुना 25 625 माइनस 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको प्लस में एक्स स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा 25, ये प्लस में था इधर क्या हो गया ये, और ये देखिए कट गया, कट गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 50 एक्स को उधर भेज दीजिए, 25 को इधर ला लीजिए, 625। ये 25 देखिए प्लस में है ना, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो गया। ये 50 माइनस 50 एक्स है, इधर क्या हो जाएगा प्लस में 50 एक्स। घटाइए इसको, 600 बराबर 50 एक्स, एक्स बराबर 600 बटा 50, घटाइए 12 बार में कट जाएगा। एक्स का मान कितना निकल गया 12, अर्थात इसका मान क्यू आर का मान कितना निकल गया 12, क्यू आर का मान कितना निकल गया 12, पूरा होला हो गया, पूरा होला। क्यू आर का मान निकल गया 12, कंट्रोल लिख दे हम क्यू आर का मान 12, इसी जगह लिख देते हैं। क्यू आर बराबर हो गया एक्स बराबर 12 सेंटी, अर्थात आधार हो या लंब हो, कोई दिक्कत। अब चलते हैं पी आर बराबर, पी आर का मान क्या निकला 25 माइनस 25 में घटाइए एक्स का मान 12, पी आर बराबर क्या हो गया 13, पी आर बराबर, कोई दिक्कत। अब कहता है अतः साइन पी, ध्यान दीजिए
अगर ये लेंगे साइन पी लेंगे, ये पी लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे सभी बोलिए, हमने बोलेंगे लंब बटे। तो लंब का मान हमारा x का मान कितना हो गया? x का मान कितना निकाले? देखिए x का मान कितना निकाले? 12। कर्ण का मान कितना निकला? पी आर है ना, पी आर कितना निकला? 12 बटे। कोई दिक्कत? अब कहता है cos p ज्ञात करने के लिए। अगर प्यारे बच्चों ये लंब हो गया तो ये आधार होगा। cos p, ये p है, p का लंब ये हो गया, आधार ये होगा कि नहीं होगा? आधार हो गया क्या? आधार बटा कर्ण, 5 बटा कर्ण का मान तो 13 है ना, कर्ण का मान कितना निकला है? 13। कर्ण का मान देखिए सवाल में कहीं कुछ नहीं है। उसके बाद चलिए tan p का लंब ये tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब, इसका लंब x का मान कितना है? 12, आधार का मान कितना है? 5। देखिए प्यारे बच्चों यही सब निकालने के लिए हमको कहा गया था, हम निकाल के रख दिए। सवाल में कहीं कोई भी लग ही नहीं रहता, सवाल में कोई कुछ भी है। इसमें क्या किए? सबसे पहले सोचिए कि आखिर शुरुआत कहाँ से किए। कहिएगा सर जी हम लोग शुरुआत कैसे करें? शुरुआत हम इस प्रकार से करेंगे, पहले त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज बना लिए, क्यू कोण समकोण दे दिए, और उसके बाद पी आर न्यून कोण हो गया। पी आर क्या हो गया? पी आर क्या हो गया? प्यारे बच्चों हमको पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू कितना लिख दिए? शुरुआत यहाँ से कर लिए। उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर, अर्थात पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिला के कितना है? 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर लिख दिए, और इसको मान लिया क्यू आर का कितना? एक्स। क्यू आर का कितना मान लिया? क्यों माने एक्स? क्योंकि क्यू आर जो है सर ये आधार है या लंब है, जो भी है, कर्ण से जब भी होगा छोटे होगा ना, कर्ण से क्या होगा? छोटा होगा, तो इसीलिए एक्स मोने। यहाँ पर देखिए क्यू आर के जगह पर एक्स, ये प्लस में था, इधर आके पी आर बराबर हो गया 25 माइनस एक्स हो गया। तो हमारे पास सीधा पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र पर बैठा है, इसलिए बैठा है कि हमको एक्स का मान प्राप्त होगा तभी हम कुछ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, उसके बाद 5 का होल स्क्वायर 25, एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 25 गुना 25 600, 25 गुना 2 50 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये प्लस में था, इधर आके 25 का 25 छोड़ दिए, जात को एक ठनो कर दिए, प्लस में इधर आके माइनस में, माइनस में इधर आके, इसके आगे माइनस था नहीं, यहाँ आके क्या हो गया? प्लस, इसके आगे में प्लस था, इधर आके क्या हो गया? 625 में 25 घटा कितना बचा? 600। गुना में था कितना हो गया? घटा कितना हो गया? एक्स का मान, अर्थात क्यू आर का मान कितना निकल गया? क्यू आर का मान 25 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा? ये 13 ना, 13 निकाले पी आर का मान। अब देखिए साइन पी बराबर साइन पी का लंब ये, कर्ण ये, तो लंब बटा कर्ण, इसका मान तो 12 निकलबे न किया, इसका नाम कितना है? इसका मान कितना निकाले? 12 सेंटीमीटर निकाले बाद में ना, अभी तो नहीं निकाले थे, इसको छोड़ दीजिए। 12 सेंटीमीटर हो गया, और कर्ण का मान तो निकला कितना? 13। कर्ण का मान ये हो गया आपका सर, जो भी रहे इस पी के लिए ये हो गया लंब, ये तो कर्ण है बे क्या, इसमें तो कोई दिक्कत ही, ये कर्ण है, कर्ण का मान क्या हो गया? 13, कर्ण का मान। तो प्यारे बच्चों यहाँ साइन पी बराबर लंब बटा कर्ण 13 12 बटा 13, कोस पी बराबर आधार बटा कर्ण, आधार का मान 5 हो गया, और कर्ण का मान 13, tan पी बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार 12 बटा 5। तो प्यारे बच्चों अगर समझ गए होंगे हमारी मेहनत को देखते हुए आप लोग जरूर लाइक एक बार कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए हम लोगों को सर, हम लोग आप लोगों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।